पहाड़ों के बीच बसा वह छोटा सा गांव मानो समय से कट चुका था। न मोबाइल नेटवर्क, न तेज सड़कें, न शहरों की चकाचौंध। सूरज यहां देर से उगता और जल्दी ढल जाता था, जैसे उसे भी इस जगह से डर लगता हो। गांव का नाम था धौलपुरिया। दिन में यह गांव जितना साधारण लगता, रात में उतना ही डरावना, खासतौर पर अमावस्या की रातें। बुजुर्ग कहते थे, अमावस की रात बाहर मत निकलना, जंगल से कुछ आता है। लोग हंसते थे, पर हंसी के पीछे डर छुपा होता। वह रात उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में अजीब सी नमी थी। आसमान पर बादल ऐसे जमा थे जैसे किसी ने काले कपड़े फैला दिए हो। रवि पहली बार इस गांव आया था। शहर से ट्रांसफर होकर सरकारी स्कूल में मास्टर लगा था। उम्र करीब 30 साल, आंखों में आत्मविश्वास और दिमाग में तर्क। भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने चिताया, सर रात को बाहर मत घूमना। रवि मुस्कुरा दिया, डरने वाली कोई बात नहीं है। उसी रात करीब 11 बजे रवि अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी जंगल की ओर से कोई आवाज आई। यह भेड़िए की नहीं थी, कुत्ते की भी नहीं, कुछ अलग है। रवि ने टॉर्च उठाई और बाहर निकल आया। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर जंगल के किनारे कुछ हलचल। फिर उसने उसे देखा, एक कुत्ता, लेकिन ऐसा कुत्ता उसने पहले कभी नहीं देखा था। रंग गहरा काला, जैसे रात ने खुद आकार ले लिया हो। आंखें हल्की नीली, अंधेरे में चमकती हुई शरीर, असामान्य रूप से बड़ा चाल, बेहद शांत, लगभग मानवीय कुत्ता रुका, सीधे रवि की आंखों में देखा। उस नजर में आक्रामकता नहीं थी, न ही डर, बल्कि जैसे वह पहचानता हो। रवि को अजीब सा लगा, उसका दिल तेज धड़कने लगा। कुत्ता धीरे धीरे जंगल की ओर मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह सुबह गांव में हड़कंप मचा था। रामदीन काका की बकरी मरी पड़ी थी। शरीर पर कोई जख्म नहीं, खून की एक बूंद तक नहीं, बस आंखें खुली हुई थीं। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और बोले, वह आ गया, काला रक्षक जाग गया। रवि ने पूछा, कौन? सब चुप हो गए। आखिर एक बूढ़ी औरत बोली, जिसे तुमने रात देखा होगा मास्टर। रवि चौंक गया, आपको कैसे पता? औरत की आवाज कांप रही थी। बोली, वह हर 30 साल में लौटता है। गांव के मंदिर के पीछे एक पुराना पत्थर था। उस पर कुछ चिन्ह उकेरे हुए थे, जैसे कुत्ते के पंजों के निशान। बुजुर्गों ने बताया, कभी इस गांव में एक साधु रहा करता था। उसके साथ हमेशा एक काला कुत्ता रहता। जब डाकू गांव पर हमला करने आए, साधु मारा गया, लेकिन अगली सुबह डाकू जंगल में मृत पाए गए। कोई जख्म नहीं, कोई खून नहीं। साधु मर गया, लेकिन उसका रक्षक नहीं। रवि का तर्क टूटने लगा। रवि यह सब सुनकर भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन रात की वह नीली आंखें उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने तय किया, वह इस रहस्य को तर्क से सुलझाएगा। उसे नहीं पता था कि यह रहस्य उसे तर्क से बहुत दूर और डर की गहराई में ले जाने वाला है। अगली सुबह रवि जल्दी उठ गया। उसने तय कर लिया था, जो भी है आज जंगल जाकर सच जानूंगा। गांव वालों ने मना किया, मास्टर जंगल में मत जाइए, वह दिखता है पर मिलता नहीं। रवि हंसा और बोला, कोई जानवर होगा, डर की वजह से कहानियां बन गई है। लेकिन अंदर कहीं उसका आत्मविश्वास भी डगमगा रहा था। दोपहर के समय रवि जंगल की ओर निकला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई, पक्षियों की आवाजें गायब हो गई। यह जंगल सामान्य जंगल नहीं था। पेड़ों की छाल पर अजीब निशान थे, गहरे, नुकीले, जैसे किसी ने पंजों से उकेरे हो। रवि ने कैमरा निकाला और फोटो ली। तभी खड़खड़, पीछे झाड़ियों में हलचल हुई। फिर वही कुत्ता वो सामने खड़ा था। इस बार दूरी कम थी। रवि ने साफ देखा, उसकी आंखें नीली नहीं, नीलम जैसी चमकदार थी। शरीर पर एक भी जख्म नहीं, गर्दन में कोई पट्टा नहीं, लेकिन माथे पर एक अजीब सा सफेद निशान। कुत्ता गुर्राया नहीं, भौंका नहीं, बस मुड़ा और चल पड़ा, जैसे कह रहा हो, अगर सच जानना है तो मेरे पीछे आओ। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। दिमाग कह रहा था, वापस लौटो, लेकिन दिल नहीं माना। वह कुत्ते के पीछे चल पड़ा। जंगल और घना होता गया। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। उसी जंगल में एक मंदिर था। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थी, मूर्ति आदि जमीन में ढसी थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी दीवार पर बना एक चित्र।
एक साधु, उसके पास बैठा वही काला कुत्ता, और नीचे लिखा था, रक्षक मरे नहीं करते। रवि का गला सूख गया। यह कैसे हो सकता है? अचानक अंधेरा, अचानक तेज हवा चली, आसमान पर बादल गिराए। कुत्ता मंदिर के अंदर चला गया। रवि भी उसके पीछे गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में हल्की नीली रोशनी थी। वहां एक कंकाल पड़ा था, साधु का, और उसकी खोपड़ी के पास रखा था एक पुराना रुद्राक्ष। रवि जैसे ही आगे बढ़ा, धड़ाम, मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कुत्ता अब रवि के सामने बैठा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। अंदर से एक आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। रवि बोला, तुम बोल रहे हो? आवाज फिर आई, नहीं, मैं तुम्हारे मन से बात कर रहा हूं। कुत्ते ने बताया, जब साधु की हत्या हुई तो उसने अंतिम सांस में एक मंत्र बोला। उस मंत्र ने उसके प्राण नहीं, उसकी निष्ठा को बांध दिया। कुत्ता साधु की आत्मा का बंधन नहीं था, बल्कि उसका संकल्प था। जब तक यह गांव सुरक्षित नहीं होगा, मैं मुक्त नहीं होऊंगा। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। तो तुम शाप हो? कुत्ते की आंखें चमकी। मैं शाप नहीं हूं मास्टर, मैं कीमत हूं। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी। जंगल से चीखने जैसी आवाजें आने लगी। कुत्ता खड़ा हो गया। पहली बार उसने दांत दिखाए। कुत्ता बोला, वो लौट आए हैं। कौन? रवि ने पूछा। कुत्ते ने जवाब दिया, वे जिनसे गांव को बचाने के लिए मुझे राक्षस बनना पड़ा। मंदिर की दीवारें थरथरा रही थीं। धूल छत से गिर रही थी। जंगल की चीखें अब साफ सुनाई दे रही थीं, मानव जैसी, पर मानव नहीं। रवि का शरीर सुन्न हो गया। ये कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कुत्ते ने मंदिर के टूटे द्वार की ओर देखा। उसकी आंखें अब नीली नहीं, सफेद चमक से भर गई थी। वे वही हैं जिनकी वजह से यह गांव आज भी जीवित है। कुत्ता धीरे धीरे बैठ गया, जैसे कोई भारी कहानी सुनाने जा रहा हो। 30 साल पहले इस जंगल में सिर्फ जानवर नहीं रहते थे, यहां कुछ और भी था। रवि को हवा में सड़ांध महसूस हुई। वे मानव थे, लेकिन लालच ने उन्हें कुछ और बना दिया था। काला अनुष्ठान गांव के कुछ लोग, नाम, चेहरे, वंश आज भी मौजूद थे। उन्होंने जंगल में एक गुप्त अनुष्ठान किया था। लक्ष्य था अमृता। कुत्ते की आवाज भारी हो गई। उन्होंने आत्माओं की बलि दी, जानवरों की और इंसानों की भी। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। गांव वाले, अपने ही लोग? हां, और जब साधु ने उन्हें रोका, उन्होंने उसे मार दिया। असफल अमृता अनुष्ठान अधूरा रह गया। अमृता नहीं मिली भूख, ऐसी भूख जो कभी मिटती नहीं। वे आधे जीवित हैं, आधे मरे हुए। हर 30 साल में वे जागते हैं। रवि ने याद किया बुजुर्गों की बातें। हर 30 साल? रवि ने सवाल किया। लेकिन तुम क्यों लोगों को मारते हो? कुत्ते की आंखों में दर्द उतर आया। मैं मारता नहीं मास्टर, मैं रोकता हूं। अगर वे पूरी तरह जाग गए तो यह गांव ही नहीं, पूरा इलाका खत्म हो जाएगा। कुत्ता खड़ा हुआ। उसके शरीर से ठंडी हवा फैल गई। साधु का मंत्र मुझे शक्ति देता है, लेकिन एक कीमत पर। मुझे हर बार निर्दोष को भी मारने पड़ते हैं। रवि चौंक गया। कुत्ता बोला, क्योंकि वे भूखे जीव किसी एक पर हमला नहीं करते, वे भीड़ में आते हैं। अगर मैं उन्हें खुला छोड़ दूं तो 100 लोग मरेंगे। अगर मैं हस्तक्षेप करूं तो 5। कुत्ते ने सिर झुका लिया। मैं 5 चुनता हूं। अचानक कुत्ते ने रवि की ओर देखा और बोला, अब मेरी शक्ति कमजोर हो रही है। क्यों? रवि ने पूछा। कुत्ता बोला, क्योंकि मंत्र को हर 30 साल में एक मानव की सहमति चाहिए। रवि का दिल बैठ गया और बोला, किस चीज की सहमति? कुत्ता पास आया, इतना पास कि रवि उसकी सांस महसूस कर सका। कुत्ता बोला, तुम्हें मेरा जगह लेना पड़ेगा। रवि पीछे हट गया, बोला, नहीं, यह संभव नहीं। कुत्ता बोला, तुम पहले ही चुन लिए गए हो। रवि बोला, मैं क्यों? कुत्ते ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम डर के बावजूद सच जानना चाहते हो, और क्योंकि तुम्हारे भीतर वही प्रश्न है जो साधु के भीतर था। तभी मंदिर के बाहर पैरों की आवाजें गूंजने लगी। कुत्ते ने गुर्राकर कहा, वे आ गए हैं। मंदिर की दीवार पर काले साए रेंगने लगे। मानव आकृतियां, पर मुड़ी हुई, टूटी हुई। अंत से पहले कुत्ते ने रवि को देखा। तुम्हारे पास समय नहीं है।
या तो तुम मेरी जगह लो और गांव को बचाओ, या फिर सुबह तक यहां कुछ नहीं बचेगा। रवि का सिर घूमने लगा। बाहर से किसी बच्चे की चीख सुनाई दी। मंदिर के बाहर चीखें बढ़ती जा रही थी, किसी के रोने की, किसी के भागने की और किसी के मरने की। रवि के कानों में खून सा शोर भर गया। अगर मैं मना कर दूं तो? उसने कांपते हुए पूछा। कुत्ता कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो ये रात गांव की आखिरी रात होगी। मंदिर का दरवाजा अपने आप टूट गया। काले साए अंदर घुस आए। वे दिखते मानव जैसे थे, पर उनकी हड्डियां बाहर उभरी हुई थीं। आंखें नहीं थीं, बस गहरे गड्ढे। उनके मुंह से लार नहीं, काली धुंध टपक रही थी। कुत्ता आगे बढ़ा। पहली बार उसने पूरी शक्ति दिखाई। उसका शरीर फैल गया। रीढ़ के पास नीली रोशनी फट पड़ी। एक दहाड़ गूंजी, ऐसी दहाड़ जो किसी जानवर की नहीं थी। रक्षक का असली रूप जैसे ही कुत्ता दहाड़ा, साए रुक गए। वे पीछे हटने लगे। रवि ने देखा, कुत्ते की परछाई अब कुत्ते की नहीं थी। वह परछाई किसी देवरूप जैसी लग रही थी। 4 भुजाएं, आंखों में अग्नि और पैरों के पास वही काला कुत्ता। रवि स्तब्ध रह गया। तुम क्या हो? कुत्ते की आवाज अब दोहरी थी। मैं जो दिखता हूं वही हूं। कुत्ते ने सायों की ओर देखते हुए कहा, ये केवल अधूरे जीव नहीं है। ये उन लोगों की आत्माओं के टुकड़े हैं जिन्होंने अनुष्ठान किया था। रवि ने समझा, गांव के पूर्वज, उनके पाप आज भी सांस लेते हैं। एक साया रवि की ओर झपटा। कुत्ता पलट नहीं पाया। रवि ने बिना सोचे मंदिर का रुद्राक्ष उठा लिया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके शरीर में तेज जलन हुई। आंखों के सामने दृश्य बदल गए। रवि ने देखा, वही साधु, वह मंत्र जप रहा था। साधु की आवाज गूंजी, रक्षक बनने के लिए शक्ति नहीं, स्वीकार चाहिए। डर रहेगा, दर्द रहेगा, अकेलापन रहेगा, पर अगर तुम नहीं रुके तो कोई नहीं बचेगा। रवि ने आंखें खोली। साया फिर से झपटा। इस बार रवि नहीं हटा। उसने रुद्राक्ष कुत्ते की ओर बढ़ाया और बोला, यह बोझ मैं उठाऊंगा। कुत्ते की आंखें चमकी। बोला, एक बार स्वीकार कर लिया तो लौटना नहीं होगा। रवि ने सिर हिलाया और बोला, कुछ बोझ लौटने के लिए नहीं होते। मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। कुत्ते का शरीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसकी जगह नीली रोशनी रवि के भीतर समाने लगी। रवि चीखा। दर्द नहीं था, परिवर्तन था। कुत्ते की आवाज अंतिम बार आई, याद रखना, रक्षक का काम पूजा पाना नहीं, भुला दिया जाना है। सुबह सूरज उगा। गांव शांत था। कोई चीख नहीं, कोई साया नहीं। मंदिर के पास लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा, मंदिर के बाहर एक काला कुत्ता बैठा था। नीली आंखें, शांत। गांव में उस सुबह कुछ बदला बदला सा था। लोग जीवित थे, घर सुरक्षित थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंभीर शांति थी। मंदिर के बाहर बैठा वह काला कुत्ता हिल भी नहीं रहा था। नीली आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब दुख नहीं था। रवि अब रवि नहीं रहा था। उसके भीतर साधु का संकल्प था, कुत्ते की निष्ठा थी और मनुष्य का विवेक। वह जानता था, अब मेरा नाम कोई नहीं लेगा। गांव वालों ने कुत्ते से पूछा, मास्टर कहां है? किसी के पास जवाब नहीं था। बस मंदिर का पुजारी बोला, कुछ लोग कहानियों में बदल जाते हैं। 3 दिन बाद अमावस्या की रात आई। वही रात जिससे गांव डरता था, लेकिन इस बार लोग घरों में नहीं छिपे। वे चुपचाप अपने आंगन में दीपक जलाकर बैठे थे। काले कुत्ते ने पहली बार गांव की गलियों में चक्कर लगाया। जहां जहां अतीत का पाप था, वहां वहां उसकी आंखें चमकी। जंगल के भीतर वही अधूरी आत्माएं एक बार फिर उठी, लेकिन इस बार वे आगे नहीं बढ़ सकी। नीली रोशनी ने उन्हें घेर लिया। रवि की चेतना बोली, अब कोई भूख नहीं, अब कोई अधूरापन नहीं। धीरे धीरे मिट्टी में मिल गए। जंगल शांत हो गया, हमेशा के लिए। अगली सुबह बुजुर्गों ने घोषणा की, जंगल में अंधेरे कर्म नहीं होंगे, लालच की पूजा नहीं होगी और रक्षक का नाम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जिसका नाम लिया जाए वह इंसान बन जाता है और रक्षक इंसान नहीं रह सकता। कई साल बाद नए लोग आए, पुराने चले गए, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। अमावस्या की रात एक काला कुत्ता गांव की सीमा पर बैठा दिखता। कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी किसी ने उसे खाना दिया और उसने कभी लिया भी नहीं। एक बच्चा एक दिन कुत्ते के पास आया। डरते डरते पूछा,
तुम कौन हो? कुत्ते ने उसकी आंखों में देखा। नीली रोशनी हल्की सी चमकी। बच्चे को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसके मन में आवाज आई, जो तुम नहीं देख सकते, उसकी रक्षा करने वाला। गांव आज भी खड़ा है, जंगल आज भी जीवित है, और अगर कभी आप किसी सुनसान रास्ते पर रात में नीली आंखों वाला काला कुत्ता देखे तो डरिए मत। वह डराने नहीं आया है, वह जगाने आया है।